Study Grip, Gateway to Digital Knowledge. Hi guys, I am Professor Waheed Alvi. Today we'll learn about very important topic of chemistry, molecular formula. Last time बच्चों हमने पढ़ा था empirical formula. What is empirical formula? The formula which gives simplest whole number ratio is called empirical formula. And today we'll learn about molecular formula. Molecular formula tells about total number of atoms present in a compound. That's the difference between empirical formula and molecular formula. Empirical formula gives only simplest whole number ratio between atoms of an element in a molecule. But molecular formula does not give simple whole number ratio. It tells about the actual number of atoms present in a molecule. That is called molecular formula. And it can be defined as the formula which gives the actual number of atoms of each element in a molecule is called molecular formula. Example, molecular formula of glucose is C6H12O6. जैसा कि बच्चों हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O. It gives simplest whole number ratio between carbon, hydrogen and oxygen. And that empirical formula tells that the simplest whole number ratio between carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. But it is the molecular formula of glucose. It does not give the simplest whole number ratio. It tells about the actual number of atoms. As we seen here, the atomicity of carbon is 6, atomicity of hydrogen is 12, atomicity of oxygen is 6. It means that actual number of atoms of carbon, hydrogen and oxygen in glucose is 24. That is called molecular formula. In this way, बच्चों बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला C6H6 है. क्यों? क्योंकि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है बेंजीन के अंदर, और बेंजीन के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 12. 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम. इसी तरह बच्चों इथेन का मोलेकुलर फार्मूला C2H6 है. ये हमें ये बता रहा है कि इथेन में टोटल 8 नंबर ऑफ एटम है, जिसमें 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है. इसी तरह बच्चों वो फार्मूला जो हमें मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बताए कि इस मॉलिक्यूल में की टोटल एटॉमिसिटी कितनी है, दैट फार्मूला इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला कहलाता है. इसी तरह बच्चों अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला. तो क्या होता है बच्चों? मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. एंड व्हाट इज एन? एन मे बी एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, and it may be 1 2 3 up to n, any non zero number ये हो सकता है. तो इसलिए हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. और ऐसे कंपाउंड जिनका जो सिंपल मल्टीपल n वो 1 होगा, तो यहाँ 1 पुट करें तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला. ऐसे कंपाउंड जिनका n 1 होता है उनका मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं. और n किस सूरतों में 1 हो सकता है? एक तो मॉलिक्यूल के अंदर अगर किसी भी एलिमेंट की एटॉमिसिटी 1 हो, जैसे CCl4 में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, H2O में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है, CH4 में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस की एटॉमिसिटी 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की एटॉमिसिटी 1 है. अगर मोलेक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट की एटॉमिसिटी 1 होगी तो उसका मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे. दूसरा, मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला कब सेम होते हैं? जब उनका n 1 हो. n क्या होता है? ये वो नंबर होता है जिस पे डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं. इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं. जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास सक्रोज का फार्मूला क्या है? C12H22O11. ये हमारे पास है सक्रोज का फार्मूला. कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 12. हाइड्रोजन की कितनी है? 22. ऑक्सीजन की कितनी है? 11. अब देखें ये तीनों किस पे डिवाइड होंगे? 12, 22, 11. ये 1 के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होते, 1 पे डिवाइड होंगे. तो ये है इनका n.
n वो नंबर होता है जिस पे डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये तीनों डिजिट्स 1 के अलावा किसी चीज पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इनका n क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगी, 12, 22, 11। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। तो इट्स मीन सुक्रोज का मोलेक्युलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला आर सेम, बोथ आर C12H22O11। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका N1 होगा, जो 1 के अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे, या ऐसे मोलेक्यूल जिनमें किसी एक एलिमेंट की एटॉमिसिटी 1 होगी तो वो भी 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होंगे, तो ऐसे कंपाउंड के लिए उनका मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला आपस में सेम होंगे। और n को हम मैथमेटिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू मोलेक्युलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, कि अगर हम मोलेक्युलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड कर दें तो इट इज इक्वल टू n। थैंक यू। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.